Good morning, student. So, how are you all? Hope you all are very good. So, today we are going to discuss the grammar topic, which is titled as models. So, as you all know that we have already done the two part of this particular topic, or in those parts we have done that what do we mean by the models and the rules of models. So, in this particular topic or in this particular video, we'll see the different kinds of models, like how many kinds of models, and we learn step by step the models. Alright, so first we'll see द मॉडल वर्ब ऑफ कैन. तो अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कैन के बारे में, कि जो कैन जो मॉडल वर्ब है उसके रूल्स क्या हैं, ओके, वेयर डू वी यूज इट एंड हाउ डू वी यूज इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. So this is a chart of models, so it will be very easy to understand well. All right, see how many models are there. There are so many models: can, could, must, have to, should, would, will, shall, and in opposite side you can see the negative forms also. So can, can't, couldn't, must, mustn't, have to, don't have to, should, shouldn't, would, wouldn't, shall, shan't, and will, won't. So I already told you that we use means जितने भी फॉर्म्स हैं इनके हम नेगेटिव यूज करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज हैव टू. हैव टू में क्या था, हैव टू क्या बोल रहा था कि जो नॉट का कंडीशन है वो नॉट अपने बाद नहीं लगाएगा, राइट. इसलिए हमने हैवंट या हैव नॉट हम नहीं कर सकते. तो इससे क्या किया कि मैं लगाऊंगा हमारे पहले नॉट. अब नॉट के पहले हमेशा वर्ब होना चाहिए, राइट, या मॉडल वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो. सो अब नॉट के पहले मॉडल्स होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने मॉडल पुट कर दिया, राइट. यानी डू नॉट या डू नॉट हम इसमें यूज कर देंगे, ठीक है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डोंट हैव टू यहाँ पे मेंशन किया है, डजंट हैव टू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो सी द मॉडल वर्ब्स. यहाँ पे कैन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मीन्स what is a different kind of modality of can. Let's see. The first is ability. First क्या देखते हैं हम, ability. अब ability means किसी चीज को करने की योग्यता, ओके. सो जिसमें means to do something, जिसमें आप able हो, able to do something. क्लियर. सो एबिलिटी, एबिलिटी किसकी, प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी. यहाँ पे कौन सी एबिलिटी शो हो रही, प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या कर सकते हो वो यहाँ पे शो हो रहा है. लाइक प्रेजेंट टाइम में आप क्लिक कर रहे हो, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. वो 5 भाषाएं बोल सकता है. क्लियर. सो यहाँ पे पर्टिकुलर ही जो भी है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है इसकी एबिलिटी शो कर रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है. सपोज अगर मैं यहाँ पे कैन रिमूव कर दूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, तो आ सेंटेंस बिकम ही स्पीक 5 लैंग्वेजेस. वो 5 लैंग्वेजेस बोलता है, ठीक है. अब वो बोलता है मतलब उसे आती है, अब वो बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी शो कर रहा है कि वो ये काम कर सकता है. नाउ कैन में हम एक वन मोर मॉडलिटी वी कैन यूज, दैट इज रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट इन इनफॉर्मल. अब कैन में जितनी भी चीज़ें यूज होंगी वो सब कैसे यूज होंगी, इनफॉर्मल में, क्योंकि कैन डजंट लाइक द फॉर्मल वे, ठीक है. ही डजंट लाइक रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, राइट. तो ये जो भी चीज़ें करता है वो किस में करता है, इन अ वेरी इनफॉर्मल वे. सो द सेंटेंस इज कैन यू मेक मी टी. क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगे, तो फॉर्मल वे में. अब ऐसे तो नहीं कहेंगे हम चाय बनाने को किसी को, या तो हमारा फ्रेंड होगा, या हमारी मदर होगी, सिस्टर होगी, ब्रदर होंगे, राइट. हम उन्हीं को कहेंगे. अब उन्हें तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि कृपया करके मेरे लिए चाय बना दीजिए, क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे तो हम बहुत फॉर्मल होते हैं, हम बोलेंगे ना मेरे लिए चाय बना दें, राइट, मम्मी मेरे लिए चाय बना देना.
सो दिस इज ऑल मीन्स कैन जब हम यूज करते हैं तो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत इनफॉर्मल वे में, नो नीड टू रिस्पेक्ट देम, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रिस्पेक्टली नहीं बोलेंगे, बट एक इनफॉर्मल वे उसमें आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज परमिशन। ओके, सो परमिशन क्या बता रही है हमें, कैन आई यूज योर बाइक। अब परमिशन कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो यूज इन इनफॉर्मल वे, सो कैन आई यूज योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक यूज कर सकता हूँ। सो जब आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो या अपने किसी रिलेटिव से बोल रहे हो तो आप उसको फॉर्मल वे में ही बोलेंगे, नो नीड टू, सॉरी इनफॉर्मल वे में बोलेंगे, फॉर्मल वे में नहीं बोलेंगे। एंड यू ऑफर समथिंग टू एनीवन, तब भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लाइक कैन आई हेल्प यू विद दिस, मतलब क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, या ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, इफ़ यू वांट तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि कैन आई हेल्प यू इन योर होमवर्क, राइट, तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो। बट इस कंडीशन में अगर आप टीचर से बोलते हो, ठीक है, तो आप मे का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कैन। Later I'll explain you this model also, but first you just focus on this. Next step is possibility. Possibility in present time possibility. Possibility means संभावना, किसी चीज को कितनी पॉसिबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट होने की। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्मोकिंग क्या हो सकता है, इसका कारण कैंसर हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, राइट, कि प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि इससे ये हो सकता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव और ये स्मोक करता है, तो आप स्मोक की हैबिट है, तो यू कैन टेल हिम और हर कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, ऑलराइट। तो इन मीन्स ये पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, राइट। तो इन प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज में भी आप क्या यूज करोगे, कैन का, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज ये एक बार और कुछ चीजें हैं, वन बाय वन इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट इज परमिशन। परमिशन क्या होती है, किसी से आज्ञा लेना, राइट, परमिशन लेना है, सब आपको पता है। टू आस्क फॉर और गिव परमिशन मीन्स यू कैन आस्क फॉर अ परमिशन एंड यू गिव परमिशन ऑल्सो, yes, right, so you can use my pencil. So आपने suppose someone asks to you कि can I use your pencil, so in your reply you can say him or her yes you can use my pencil, all right। Then next is ability, that we have already done this modality, ability to talk about, ability to do something इन द प्रेजेंट और फ्यूचर मीन्स कोई प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी की योग्यता बताना। जैसे वी कैन डांस वेरी वेल, हम बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, राइट, यू कैन डांस वेरी वेल। सो ये जो डांस अच्छा करना है ये उसकी एबिलिटी है, ठीक है, वो एबल है टू डू डांस। देन इज जनरल ट्रुथ। अब जनरल ट्रुथ हमें क्या बताता है, टू टॉक अबाउट दैट इज यूजुअली ट्रू नॉट ऑलवेज। अब देखो किसी बारे में बात करना जो यूजुअली ट्रू होती है, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट उसकी जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइम सही होते हैं। लाइक हम जब 10th कर रहे थे तब हमने जनरल ट्रूथ्स पढ़े थे, जैसे यू आर इन 10th स्टैंडर्ड और यू आर इन मे बी 9th स्टैंडर्ड, तो आप इसी में रहोगे ना, ये आपका जनरल ट्रूथ है, nobody can change it, all right। So example is exercise can help reduce stress। So exercise करने से क्या होती है, जो हेल्थ रिड्यूस होता है, जो हेल्प करती है क्या रिड्यूस करने में, स्ट्रेस रिड्यूस करने में एक्सरसाइज हमारी हेल्प करती है, राइट। सो नॉट ऑलवेज, ये एक ऐसा ट्रुथ है कि हाँ ये करने से ऐसा होता है। तो दीज आर सम जनरल ट्रुथ्स, ऑलराइट। सो in this case we can also use can। next is possibility। to express possibility he can guess why she is angry। so अभी कह रहे हैं कि possibility संभावना जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, possibility को एक्सप्रेस करता है, he can guess why she is angry। so वो guess कर सकता है कि वो गुस्से में क्यों है,
राइट। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वो पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है कि वो ऐसा काम या ये चीज गेस कर सकता है, अंदाजा लगा सकता है। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, टू मेक रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन वे में आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैन वी हैव अ एड्रेस, क्या क्या उसका हमें एड्रेस मिल सकता है, राइट। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, बट रिक्वेस्ट इन इनफॉर्मल वे। देन ऑफर, ऑफर इज ऑल्सो इन इनफॉर्मल वे। टू मेक ऑफर्स इन क्वेश्चन, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज सजेशन, सजेशन, टू मेक सजेशन, इफ यू वॉन्ट वी कैन ड्रिंक टुगेदर। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो तो हम साथ में क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, राइट। तो एक सजेशन आप किसी को दे रहे हो, एक ऑफर मतलब एक एडवाइस कर रहे हो, सजेशन कर रहे हो कि ये काम तुम कर सकते हो, ऑलराइट। सो नाउ द यूज ऑफ मॉडल्स, नाउ वी कैन सी स्टेप बाय स्टेप the modality of can, alright. So the first one is can is used to show the ability to do something. यूज ऑफ कैन क्या शो कर रही है, एबिलिटी शो कर रही है, राइट। अब हमने वो लाइन से पढ़ा, अब इसको आप डिटेल में समझिए, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। सो ही कैन, अब ये देख रहे हैं आप क्या है, ही कैन सॉल्व दिस सम, वो इस सम को सॉल्व कर सकता है। सो जो भी ही है, सो ही हैज अ एबिलिटी टू सॉल्व द सम, उसके एबल है वो किसी पर्टिकुलर सम को कंप्लीट करने के लिए, ऑलराइट। तो ये तो हो गया कैन का यूज। देन इज आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव कर सकता हूं, तो ये भी एक एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज शी कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, and he can type 80 words per minute. So means he can speak English, means she is able to speak English. It shows the ability here of her. Then next is I can swim across the river. So मैं river across means river पे क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी ability हो गई। Then he can type 80 words per minute. So in every single minute he can type 80 words, alright. So it shows his typing ability here, alright. So in all these sentences can express the ability to do something, alright. So means in all these sentences में can क्या express कर रहा है, to do something, ability है किसी चीज को करने के लिए, means be able to, know how to, be capable of, मीन्स आप किसी काम को करने के लिए एपेबल हैं और थ्रू दिस यू नो हाउ टू बी केपेबल, ओके, मीन्स हाउ मच यू आर केपेबल टू डू समथिंग। सो कैन बी rewritten as under, means instead of can you can also use able to, right, or capable word instead of can, means both are sentences is correct. So एक rewritten हमें यहाँ पे given है, वो एक बार देख लेते हैं। So he is able to solve this sum, means he can solve this sum, he can solve this sum। हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट सेंटेंस में he can solve this sum, right। अब he can solve this sum, अब instead of can we use here he is able to solve this sum, means वो इस sum को solve करने के लिए क्या है, able है। अब आप देखोगे कि जब हम can यूज करते हैं तो ऑलरेडी टोली जो infinitive है, never use infinitive, alright। if we want to use infinitive, use always without to, alright। तो he can to solve this sum हम कभी नहीं करते, तो he can solve this sum हमने किया। so but अब can की जगह means in place of can we use here able, so able के साथ तो हम to का यूज कर सकते हैं, तो he is able to solve this sum, then he is capable of solving this sum and he knows how to solve this sum। so there are rewritten है
कि हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो inability is expressed by cannot. It means be incapable of or be unable to. Means अब unable भी लिख सकते हैं और capable हमने लिखा. अब cannot means negative आ रहे हैं, तो in place of can we write cannot in negative forms, in negative sentences, or in place of able or capable. It means in a place of able you just write unable or capable. Means instead of capable you write incapable in negative sentences. Just see the examples. He cannot drive. So instead of can we use here cannot, and can and not means in this model we don't separate the modal verb or negative form. Okay, we just join them. Means cannot हमेशा अलग नहीं होता, साथ में लिखा जाता है. I cannot help you in this matter, or he can't means a short form we also use here. He can't hear, he is deaf. So next is can is used to seek or grant permission in an informal tremor. अब can क्या हो सकता है कि यूज कर सकते हैं हमें कोई परमिशन के लिए. फर्स्ट हम एबिलिटी के लिए यूज किया, देन इट्स टू आस्क और टू गिव परमिशन. ऑलराइट, फर्स्ट एग्जांपल इज यू कैन गो होम नाउ. मीन्स तुम अब घर जा सकते हो. सपोज यू एंड योर फ्रेंड साथ में मिलकर कुछ काम कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहे थे. सो जब वो प्रोजेक्ट और कुछ भी होमवर्क जब वो फिनिश्ड हो गया, सो योर फ्रेंड सेड टू यू कि नाउ यू कैन गो होम बिकॉज हमने अपना सारा जो भी वर्क है वो कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इज कैन आई स्मोक हियर. तो इट्स यू कैन टेक परमिशन टू समवन कि ये क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ यहाँ पे. यू कैन कम वेन एवर यू लाइक. सो यहाँ पे एक को है, ये कैन है यहाँ पे, ठीक है, CAN. ओके, सो यू कैन कम वेन एवर यू लाइक. तो ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो. सो यू कैन गो ओनली वेन यू हैव फिनिश्ड योर, इसके बाद है हमारा वर्क. फिनिश्ड योर के बाद आप वर्क मेंशन करेंगे. क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि यू कैन गो ओनली, तुम तभी जा सकते हो जब तुम अपना काम फिनिश कर लोगे. तो जैसे आपके टीचर्स कहते हैं ना कि घर तभी जाने दूंगी जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, राइट. सो ये भी वही है. सो ये एक परमिशन है, कोई आपको परमिट कर रहा है टू डू समथिंग और यू गो एनीवेयर यू वांट टू गो, या आप किसी को परमिशन दे रहे हो. नेक्स्ट इज इसी का एक एग्जाम्पल है, कैन आई हैव एन आइसक्रीम. मदर से पूछो क्या? ऑफकोर्स आप मदर से पूछोगे तो आप कैन का यूज करोगे. सो ऑल दीज sentences show that the subject is granted or seeking permission to do something. All right. So here can means be permitted to, be allowed to. We can rewrite these sentences as means यहाँ पे can का मतलब क्या है, हम किसी चीज के लिए permit कर रहे हैं, allowed कर रहे हैं. तो अब instead of मीन्स कैन आप ये सब भी यूज कर सकते हो. यू आर अलाउड टू गो होम नाउ. सेंटेंस फर्स्ट मीन्स यू कैन गो होम नाउ, तुम अपने घर जा सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ कैन यू ऑल्सो राइट दीज सेंटेंस, दीज वर्ड्स. मीन्स यू हमारा सेकेंड पर्सन है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर आर. सो यू के साथ आर लगता है. सो यू आर अलाउड टू गो होम नाउ. और am I allowed to smoke here? So can की जगह हमने क्या यूज करा? Am I allowed to smoke here? All right. So when permission is not granted, cannot is used. अब जब permission granted नहीं होती है तो हम किसका यूज करते हैं? Cannot का. Then cannot express prohibition. Prohibition means निषेध. Cannot कैसे express होती है? किसी चीज को prohibited करना. You cannot, first sentence, see the first sentence. You cannot go before you have finished your work. So हमने cannot का यूज किया कि prohibition में यूज किया कि तुम काम नहीं करते तब तक तुम घर नहीं जा सकते. You cannot travel without a ticket. तुम बिना टिकट के ट्रैवल नहीं कर सकते. One cannot drink in public places. कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिंक नहीं कर सकता. द विजिटर्स कैन नॉट पार्क देयर कार्स एट द गेट. सो गेट पर विजिटर्स अपनी कार पार्क नहीं करेंगे. ऑल राइट.
So all in all these sentences certain actions are prohibited. कुछ actions हैं जो क्या है, prohibited है, निषेध है, जिन्हें आप नहीं कर सकते. So next is can is used to express possibility. The use of can usually show a theoretical possibilities, that is the possibilities of certain happening. Means कुछ theoretical possibilities show करते हैं कि sometimes ये जो possibilities है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. So see the examples. The first one is out uncle has come to Delhi. Sorry, out नहीं है यहाँ पे, are है. Our uncle has come to Delhi. Like and visit us tomorrow. So हम क्या कर सकते हैं? So our uncle has to come Delhi. हमारे अंकल कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं. So we can, ये line है, इधर आप we करेंगे. So we can visit us tomorrow. हम उनसे मिलने कहाँ जाएंगे? कल जाएंगे. So ये possibilities है, right? Pets can be very troublesome. जो pets हैं वो बहुत troublesome, बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं. Alright, so anyone can make such mistakes. कोई भी इस तरह की गलतियां कर सकता है. So ये possibilities हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो in case of possibilities we use can. The accident can happen to anyone. In all these sentences that use of can express the possibility of an idea. Alright, so cannot is used to express impossibilities. अब जब impossibilities express कर रहे हो तो use cannot instead of can. So I am afraid I cannot tell you that it is a secret. मतलब मैं डरा हुआ हूँ तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता because it's a secret. So she cannot be his mother. She is too young. वो उसकी mother नहीं हो सकती because वो बहुत ज़्यादा young है. तो these are some sentences. In general statement, can has the same meaning at sometimes or a sonic occasion. अब देखो क्या होता है, can का हम general statement में भी use करते हैं. See the example. So it is easy to understand. He can be rude. अब क्या लिखा है? He can be rude. वो rude हो सकता है, right? तो it means हम एक general statement दे रहे हैं कि वो particular person ऐसा हो सकता है. It means he is sometimes very rude. ऐसा नहीं है कि वो rude ही रहता है. इसका क्या मतलब है जब हम can be use कर रहे हैं कि sometimes वो बहुत ज़्यादा rude रहता है. Next is Delhi can be very cold in winter. Means Delhi winters में बहुत ज़्यादा cold होती है, right? तो एक particular time है. ओके, एक पर्टिकुलर ओकेजन है उसके कोल्ड होने का. ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली हमेशा ही दिल्ली में ठंड रहती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैन कांट हेल्प इज एन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन. इट मीन्स कांट अवॉइड. अब देखो आइडोमेटिक एक्सप्रेशन है कांट हेल्प का. ये एक अवॉइड करने की, इट मीन्स कांट अवॉइड, किसी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते. आई कांट हेल्प लाफिंग at his foolish remarks. देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कह रहे हैं कि उस चीज़ पे हम कांट का यूज़ कर सकते हैं, कांट हेल्प का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते. बहुत आइडोमेटिक एक्सप्रेशन होता है. जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज फुलिश रिमार्क्स, मतलब मैं हंसने से खुद को नहीं रोक सकता उसके फुलिश रिमार्क्स पे. ऑलराइट, सो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ चीज़ें हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वेल दिस मॉडल्स दैट इज कैन. ऑलराइट, सो with this we come to an end. So thank you for watching.